तरीके से प्रोडक्ट की प्रमोशन की तो आपका 100-200 रुपया का सामान तुरंत बिक जाता है। तो यानी आप दोनों काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं और सेलिंग भी कर रहे हैं। तो सर अपने पास प्रोडक्ट होना भी बहुत जरूरी है। तीसरा मायने रखता है सर अपना ड्रेस कोड। जी हाँ, क्योंकि आप बिजनेसमैन बन के गए हैं तो आपके जो छवि है, आपका जो लुक है वो बिजनेसमैन वाली होने चाहिए। आपके बढ़िया जूते होने चाहिए, आपके मोजे होने चाहिए। आप वहां से घर पे आए कुछ भी पहने अलग बात है सर, लेकिन जब फील्ड में जाएं तो आपके जो कपड़े हैं वो बढ़िया इस्त्री होने चाहिए, टाई होना चाहिए और आप थोड़ा स्मार्ट बन के जाएंगे तो सर क्या होगा कि सामने वाला आपके बातों से बाद में प्रभावित होगा, सबसे पहले आपके छवि से प्रभावित होगा। और जब आपके छवि से प्रभावित होगा, आपके बातों से प्रभावित होगा, आपके प्लान से प्रभावित होगा, आपके प्रोडक्ट से प्रभावित होगा, तो वो आपकी बात मानेगा और ज्वाइन भी करेगा। तो सर अपने पास तीसरा चीज है ड्रेस कोड। जी हाँ, जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोगों के पास बढ़िया सा ड्रेस कोड होना चाहिए। और जिनके पास सर नहीं है, अगर वो जिंदगी में बड़ी तैयारी करना चाहते हैं तो एक एक ड्रेस कोड बनवा ले। चौथी चीज अपने पास होना चाहिए सर एंड्रॉइड फोन। जी हाँ, एंड्रॉइड फोन बहुत जरूरी है, क्योंकि कल मैं गया एक जगह और वहां पे प्लान दे रहा था, शायद कल मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना आधार कार्ड देने लगे और उन्होंने किसी ने 100 का सामान लिया, किसी ने 200 का सामान लिया और किसी ने अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो देने लगे। उन्होंने कहा सर हम आपको 1 या 2 दिन में अपना बाकी का सामान खरीदेंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिलहाल आधार कार्ड ले लीजिए। तो सर हमारे पास फोन था, सभी लोगों का मैंने वो सारी व्यवस्थाएं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, पैन कार्ड, जो भी उनका सिस्टम था वो हमने ले लिया। तो अपने पास, और उससे क्या होता है कि ऑनलाइन की जब सर हम लोग जब बात बताते हैं तो उसमें हम लोग 5 सेक्टर बताते हैं। पहला सेक्टर है कपड़ा, दूसरा सेक्टर है एफएमसीजी, तीसरा सेक्टर है मतलब हेल्थ के सेक्टर, न्यूट्रीचार्ज, चौथा सेक्टर है कृषि और पांचवा सेक्टर जब हम सर ऑनलाइन की बात करते हैं तो बात बहुत सारी बातें कर लेते हैं कि ऑनलाइन से सामान कैसे आएगा। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड फोन के माध्यम से उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपके पास सर एंड्रॉइड फोन भी होना बहुत जरूरी है। और सर चौथा चीज अपना एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। और पांचवा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे पावरफुल मान लीजिए, वो है सर आपका कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आप इस चीज को भी ध्यान रखें। अगर आपके पास डायरी पेन है, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास कोड ड्रेस कोड है, आपके मोबाइल फोन है, तो आपके पास पांचवा चीज होना चाहिए कॉन्फिडेंस। सर जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके मतलब मुंह से निकली हुई एक एक बात कॉन्फिडेंस से भरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका प्लान यहाँ चल रहा है और आपके घर की दाल भात चुन रही है दिमाग में। सर नहीं, आप अगर प्लान दे रहे हैं तो बिल्कुल जैसा कि कभी कभी बताया करते हैं अपने राजेंद्र यादव जी कि मैं जब भी प्लान दिखाने जाता हूं तो चाहे प्लान एक व्यक्ति देख रहा हो, चाहे 10 व्यक्ति देख रहे हो, चाहे 20 व्यक्ति देख रहे हो, लेकिन मैं पूरी ताकत के साथ प्लान बताता हूं। तो जी हाँ, आप अगर पूरी ताकत के साथ साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपने जुबान से, अपने मुंह से निकली हुई एक एक बात जब कॉन्फिडेंस के साथ होगी सर, तो सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित होगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपका प्रोडक्ट लेगा और आपकी बात मानेगा। तो सर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कॉन्फिडेंस। तो अगर ये 5 चीज आप व्यवस्था बना के रखते हैं, कॉन्फिडेंस, डायरी पेन, प्रोडक्ट, ड्रेस कोड, मोबाइल फोन और कॉन्फिडेंस, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अगर आप दिन भर में 4 लोगों को प्लान दिखाएंगे, जिसमें से 2 या 1 तुरंत ज्वाइन करेंगे, बाकी आगे पीछे ज्वाइन करते रहेंगे। जी हाँ, अब सर आप प्लान दिखाने जाते हैं तो उसमें आप प्लान दिखाते हैं सर आरसीएम का। तो प्लान दिखाते 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 एक बात उसमें आ जाती है आरसीएम। आरसीएम क्या है? आरसीएम है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। आप बताते हैं सामने वाले को कि खरीदारी का सही तरीका। जी हाँ, आप जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो आप ध्यान देना, इस बात को आप बोलते हैं कि आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम सिर्फ एक विचारधारा है जो राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, जो कंपनी के मैनेजमेंट है, कंपनी के जो मालिक हैं आदरणीय टीसी जी ने, उन्होंने इसको एक सोच के साथ रखा है। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। जी हाँ, जब आप सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं कि खरीदारी का सही तरीका यह है, तो सामने वाला इस चीज को भी कहता है और वो नहीं कहता है तो हम लोग अपने तरफ से कह देते हैं कि जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि खरीदारी का सही तरीका ये है, तो पुराना तरीका में क्या कमी है, उसको हम आप सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं कि पहले वाले खरीदारी के तरीके में आज के खरीदारी के तरीका में गलती क्या है, कमियां क्या है और आरसीएम की खरीदारी में अच्छाइयां क्या है।
इसको हम सामने वाले का क्यू के हिसाब से क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों खरीदारी का जो सही तरीका है वो 3 प्रकार से है। जैसे कि खरीदारी 3 तरीके की होती है और 3 तरीके से होती चली आ रही है। एक तो खरीदारी हमारे भूतकाल में होती थी, एक वर्तमान में हो रही है और एक भविष्य में होगी। तो जो हमारी भूतकाल की खरीदारी थी उस वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसमें क्या होता था कि पैसे का प्रचलन नहीं था, उसमें वस्तु विनिमय होता था। जी हाँ, उसमें सामान के बदले सामान, वस्तु के बदले वस्तु, अनाज के बदले अनाज देना पड़ता था, कपड़े के बदले कपड़े देना पड़ता था। क्योंकि आप क्लास 9-10 के इतिहास को जब देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, तब आपको उसमें मिल जाएगा कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी और उसमें क्या होता था कि जब किसी के घर में चावल की जरूरत मतलब पड़ती थी और अगर उनके घर में चावल खत्म हो जाता था तो पड़ोसियों के यहाँ गेहूं देते थे और गेहूं लेते थे। तो ये सर हमारी भूतकाल की परिस्थितियां थी, वो अब बीत चुकी है। अब आई है वर्तमान। वर्तमान में सर क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट चल रहा है, ट्रेडिशनल के तहत खरीदारी हो रही है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, ट्रेडिशनल क्या होता है कि कंपनी एक होती है जो सामान को बनाती है और सामान को बनाने के बाद उसके प्रचार होते हैं। प्रचार होने के बाद एक जो सीएनएफ एजेंट होता है उसके पास स्टॉक होता है। सीएनएफ एजेंट आपको पूरे जो स्टेट लेवल या तहसील लेवल की जो एजेंसियां होती है वहां पे माल पहुंचाता है और एजेंसियों से माल थोक दुकानदार को जाता है, थोक दुकानदार से माल फुटकर दुकानदार को जाता है, वो फुटकर दुकानदार से जो माल होता है वो ग्राहकों तक जाता है। जी हाँ, तो ये ट्रेडिशनल मार्केट है। उसमें 5-7 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे व्यवस्था को चलाते हैं और उस व्यवस्था का जब बताया गया है, हम लोगों ने इसको खोज किया है, रिजर्व बैंक भी बता रही है कि मार्केट में जो सामान 10 रुपए में कंपनी जो जिस सामान को 10 रुपए में बना के निकालती है वो सामान हम तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए में हो जाता है। बाकी के जो 50% पैसा होता है वो बीच वालों के पास होता है और उस कैटेगरी में पूरे ब्रह्मांड में मात्र 5% लोग हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, 5% लोग ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है और 95 ऐसे ग्राहक हैं जिनके पास दुनिया का 5% पैसा है। इसलिए आज के समय में गरीब गरीब और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो उन लोगों को बताइए कि ये वर्तमान की खरीदारी है, भविष्य में खरीदारी क्या होने वाली है, भविष्य कैसा होने वाला है, इसका मैं आपको विजन क्लियर कर दे रहा हूं। भविष्य में हमारे हिंदुस्तान के प्रेरणा स्रोत आदरणीय टीसी जी ने 15 अगस्त सन 2000 को यहाँ पे एक नई व्यवस्था लाई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, और जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारे प्रयास किए, दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना किया और उसकी गाइडलाइन बनवाई। और उस गाइडलाइन आज जितने भी हिंदुस्तान में कंपनियां चल रही हैं वो आप उनकी वो कुछ भी कर रही हो लेकिन उनको एक बार आरसीएम का शुक्रगुजार होना पड़ेगा, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग का जो भी कानून पारित हुआ है उसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो आरसीएम का है, जिसके लिए हमारे आदरणीय टीसी जी ने काफी प्रयास किया। 15 अगस्त सन 2000 को उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के पे कदम रखा और 2016 में उन्होंने कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग है उसके 49 धाराएं और लगभग 9 धाराएं और 49 धाराएं और 9 धाराएं बनवाई, जिसके तहत आज पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का डंका बज चुका है। अभी मोदी जी ने भी इस डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं। तो दोस्तों लोगों को बताइए कि अब वो डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था में क्या हो गया कि ट्रेडिशनल मार्केट के जो भी बिचौलिए थे उन बिचौलिया उसमें नहीं होंगे, क्योंकि उसमें जो बिचौलिया होते हैं उनका नाम होता है ग्राहक, और अगर हिंदी में कहें तो उनका नाम होता है, अगर हिंदी में कहें तो ग्राहक होते हैं और अगर हम उनको अंग्रेजी में कहें तो कस्टमर होते हैं। यानी जिंदगी भर वो कष्टों का सामना करते रहते हैं और कष्ट झेलते झेलते ग्राहक के रूप में वो मर जाते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं तो दोस्तों कस्टमर नहीं होते हैं, वो जिस दिन अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो लगाते हैं उस दिन से उनका कस्टमर नाम समाप्त होता है और वो होते हैं डायरेक्ट सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो दोस्तों अगर इस स्थिति में हम लोग सभी लोगों को मिलकर जब प्लान देंगे कि सर आप अपने चेहरे से, अपने माथे से, अपने जिंदगी से कस्टमर नाम हटाना चाहते हैं तो एक बार आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो लगाइए और आरसीएम की दुकान पे जाइए, 1000 रुपया का सामान खरीद लीजिए और आपके माथे से कस्टमर नाम हट जाएगा।
आपका कष्ट खत्म हो जाएगा, आपका ग्राहक नाम खत्म हो जाएगा, आपके शरीर में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सारे नक्षत्र हट जाएंगे और आपको नया रूप मिलेगा, नए शानदार वेल्थ सिस्टम मिलेगा, नई भविष्य मिलेगी जिसमें आप आगे बढ़ पाएंगे, खुद तो आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा पाएंगे। मार्केट की व्यवस्था आपकी आवाज